झारखंड के गोड्डा के 3 छात्रों ने बनाया आयरा रोबोट। ब्लाइंड लोगों की मदद के लिए तैयार किया खास मॉडल। झारखंड के छोटे शहरों से भी अब तकनीक और नवचार की नई कहानी सामने आ रही है। गोड्डा जिला के 3 स्कूली छात्रों ने मिलकर एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो भविष्य में कई कामों में मददगार साबित हो सकता है। छात्रों ने इस रोबोट का नाम आयरा रखा है, जिसका पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक असिस्टेंट है। सीमित संसाधनों के बीच बच्चों की यह उपलब्धि न सिर्फ गोड्डा बल्कि पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात बनती जा रही है और शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक संदेश भी दे रही है। यह रोबोट गोड्डा के जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल के 3 छात्रों ने मिलकर बनाया है। छात्रों के अनुसार इस रोबोट को तैयार करने में लगभग 2 सप्ताह का समय लगा, लेकिन इसकी असली तैयारी पूरे साल भर चलती रही। दरअसल स्कूल में साल की शुरुआत से ही बच्चों को रोबोटिक्स का परिचय कराया गया था और उन्हें तकनीक से जुड़ी कई चीजें सिखाई गई थी। इसी सीख और लगातार अभ्यास का नतीजा है कि बच्चों ने इतनी कम उम्र में एक उपयोगी रोबोट का मॉडल तैयार कर लिया। छात्रों ने बताया कि इस रोबोट में कई तरह के मूवमेंट दिए गए हैं। इसमें मोटर की मदद से ट्रे को मूव कराया जाता है, जिससे यह किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। इसके अलावा रोबोट के हाथों की मूवमेंट भी मोटर के जरिए कराई गई है, जिससे यह अलग अलग कामों में उपयोगी बन सकता है। बच्चों का कहना है कि इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि आगे चलकर इसमें और भी फीचर्स जोड़े जा सकते हैं, जिससे यह और स्मार्ट और प्रभावी बन सकेगा। इस रोबोट को बनाने के पीछे एक खास वजह भी रही। छात्रों ने बताया कि एक बार वे स्कूल ट्रिप पर गए थे। उसी दौरान उन्होंने सड़कों पर एक दृष्टिहीन व्यक्ति को देखा, जिसे रास्ता पार करने में परेशानी हो रही थी। उस समय बच्चों ने उसकी मदद तो कर दी, लेकिन यह सवाल उनके मन में घर कर गया कि आखिर ऐसे लोगों की मदद के लिए तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। स्कूल से लौटने के बाद बच्चों ने इस विषय पर अपने शिक्षक से चर्चा की। तब शिक्षक ने उन्हें प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपने ज्ञान और तकनीकी समझ का इस्तेमाल करके ऐसे रोबोट बनाने की कोशिश कर सकते हैं जो लोगों की मदद कर सकें। इसी सोच के साथ बच्चों ने काम शुरू किया। धीरे धीरे आयरा रोबोट तैयार किया गया। बच्चों की यह सोच यह भी दिखाती है कि तकनीक का असली उद्देश्य केवल मशीन बनाना नहीं, बल्कि समाज की मदद करना है। छात्रों का कहना है कि यह रोबोट भविष्य में ब्लाइंड लोगों को गाइड करने, सामान ले जाने या अन्य सहायक कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। अभी यह एक शुरुआती मॉडल है, लेकिन आगे इसमें और नई तकनीक जोड़कर इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। अगर इस दिशा में आगे काम किया जाए तो यह मॉडल आने वाले समय में कई क्षेत्रों में उपयोगी साबित हो सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में स्कूल प्रबंधन ने भी बच्चों का भरपूर सहयोग किया। रोबोट बनाने में आने वाले सभी खर्चों को स्कूल के डायरेक्टर अतुल भास्कर ने उठाया। साथ ही बच्चों को प्रयोग और अभ्यास के लिए पूरी माहौल उपलब्ध कराया गया, जिससे वे अपनी कल्पना को हकीकत में बदल सकें। स्कूल के छात्र हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं, जहां उन्हें पढ़ाई और प्रयोग के लिए 24 घंटे का समय मिलता है। शिक्षकों की निगरानी में बच्चों ने लगातार मेहनत की और इस रोबोट को तैयार किया। यह माहौल बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभा रही है। झारखंड के गोड्डा जैसे शहर से निकलकर छात्रों की यह उपलब्धि यह दिखाती है कि अगर सही मार्गदर्शन, संसाधन और हौसला मिले तो राज्य के बच्चे भी तकनीकी और नवचार के क्षेत्र में नई पहचान बना सकते हैं। इन छात्रों की मेहनत और सोच आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा बन सकती है और यह संदेश देती है कि सपने चाहे छोटे शहर से ही क्यों ना शुरू हो, उन्हें पूरा करने का जज्बा बड़ा होना चाहिए। तो आज हम लोग एक रोबोट बनाए हैं। ये बहुत ही खास रोबोट है और ये कई अलग अलग जगहों में यूज़ हो सकता है, जैसे स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, किसी ब्लाइंड पर्सन को गाइड करने के लिए और रेस्टोरेंट्स में। ये रोबोट हम लोग अलग अलग कंपोनेंट्स यूज़ करके बनाए हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंसर है, ये आगे जितने भी चीज़ें हैं उनको सेंस करेगी। ये कैमरा हम लोग फ्यूचर में ऐसा काम करेगा कि ये कैमरा आगे खुद ही देखकर पेशेंट्स को अटेंड करेगी और खुद ब खुद ही डॉक्टर को कॉल लगाकर डॉक्टर से पेशेंट का ट्रीटमेंट करेगी। और यहाँ पर हम लोग मोटर का यूज़ किए हैं ट्रे को मूव करने के लिए, और उसके बाद ये हैंड मूवमेंट भी मोटर के द्वारा किया गया है। और इस रोबोट को बनाने के लिए हमें लगा तो 2-3 सप्ताह है, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं ये पूरे साल भर का मेहनत है, क्योंकि हम लोगों को साल के शुरू में से ही रोबोटिक्स का इंट्रोडक्शन करवाया गया और हमें रोबोटिक्स के बारे में समझाया गया। और ये रोबोट हमारे दिमाग में बनाने का आइडिया तब आया जब हम लोग एक दिन एक स्कूल ट्रिप से गए थे। तो हम लोगों ने देखा कि रोड पर एक अंधा आदमी था। तो उस समय तो हम लोगों ने उसका मदद कर लिया, लेकिन फिर हम लोगों ने क्लास में आकर अपने टीचर से डिस्कस किया कि आखिर कैसे उस ब्लाइंड पर्सन को गाइड किया जा सके। तब हम लोगों के टीचर ने बोला कि तुम लोग अपने नॉलेज को यूज़ करके एक रोबोट बना सकते हो
और फिर हम लोगों ने अपना नॉलेज को यूज़ करके एक रोबोट बनाया जो हर एक फील्ड में यूज़ हो सकता है, यहाँ तक कि ब्लाइंड पर्सन को गाइड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस रोबोट का नाम है आयरा, और आयरा स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक असिस्टेंट। इसमें इस रोबोट को बनाने के लिए स्कूल का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। सबसे पहले तो मैं अपने डायरेक्टर सर को धन्यवाद करना चाहूँगा, अतुल्य भास्कर सर, कि उन्होंने इसका कंपोनेंट बहुत ही महंगा आता है, उन्होंने ये कंपोनेंट्स हमारे स्कूल में अवेलेबल करवाया। और फिर इसका हर दिन, एक दिन में ये नहीं बना, इसका हर एक दिन इसका अलग से क्लास होता है जिसमें हमें सिखाया गया कि इसको कैसे किस तरह से बनाया जाता है। और बहुत ही बड़ा योगदान रहा हमारे टीचर्स का, जो हमें इसके बारे में पढ़ाए, इसे सिखाए कि हमें इसे कैसे इस्तेमाल करना है, और फिर उसके बाद हमने इसे बनाया है। इसको हम लोग हॉस्पिटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, स्कूल्स में और हॉस्टल्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्कूल्स में टीचर्स को अटेंडेंस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है और फिर टाइम वेस्ट भी होता है। ये फ्यूचर में ये रोबोट स्कूल्स में, क्लासेस में जा के खुद ब खुद स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करेगी और अटेंडेंस लेगी। रेस्टोरेंट्स में ये ऑर्डर्स को असिस्ट करेगी। हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, जिससे कि हॉस्टल में रहने का हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, जैसे कि हम लोगों के लिए ये लैब सारे दिन और रात खुला रहता था, जिससे कि हम लोग इसके ऊपर काम कर पाए। इस प्रोजेक्ट के साथ और कोई प्रोजेक्ट आप लोगों ने ऐड किया है? इस वक्त हम लोग AI मॉडल पर काम कर रहे हैं, जो लोगों को ट्रेंड करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि इसके सामने कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सारा AI करेगा, जिसको अभी हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं। क्या फायदा होगा इससे बहुत ही फायदा होने वाला है। ये खुद ब खुद एक आदमी की तरह काम करेगा, जो खुद आदमी को पहचानेगा, सारा चीज़ खुद करेगा, इसके पीछे मैनुअल का वर्क नहीं रहेगा। रोबोटिक्स के क्षेत्र में आपका नाम शुरू से जिले में रहा है, कई सारी उपलब्धियां भी आपको मिली है। एक नया रोबोट आपके स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया है, क्या कहिएगा इस पर, कितनी तैयारी रही? क्योंकि वो बच्चे बता रहे हैं कि क्रेडिट आपका दे रहे हैं कि उन्होंने लैब दिया हमें 24 घंटा के लिए और सारी जानकारी दी, तो क्या कहिएगा इस पर? तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अपना बच्चा जो है रोबोटिक्स में इस बार नेशनल चैम्पियन बन करके आया है, और उसी की पूरी टीम है। अनस है और प्रखर है, इसके अलावा नमन है, अंश है, एक कोमल भी है। तो ये सभी बच्चे मिल करके एक रोबोट पे काम कर रहे थे, और ये उनके करिकुलम का पार्ट है, मतलब किसी एग्जीबिशन का पार्ट नहीं है, इनके करिकुलम का पार्ट है। तो उसी को सब मिल करके लोग बनाए। ये लोग जो है बहुत समय दिए हैं इस चीज़ में, बहुत सारा पढ़ाई किए हैं इसके लिए, और इसको जो कराने का पर्पस ये था कि बच्चों में इनोवेशन के प्रति जो है थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़े, बच्चों को ये पता हो कि वो कुछ क्रिएट करने के लिए बने हुए हैं, कुछ बनाने के लिए बने हुए हैं, सिर्फ किताबी चीज़ों के लिए वो जो है नहीं बने हुए हैं। गलगोटिया के बाद थोड़ा सा रोबोटिक्स को लेकर के लोगों के मन में थोड़ा सा आता है, तो क्या उस चीज़ को दूर कर पाएंगे आप? अब देखिए, इसके लिए तो सभी को मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन अपने एंड से जितने भी जो भी हमसे बन पाएगा वो हम जरूर करेंगे। बच्चों को सिर्फ रोबोट खरीद करके नहीं देना है, बल्कि ये बताना है कि रोबोट में क्या क्या पार्ट्स लगते हैं, क्या क्या सेंसर से इस्तेमाल करके हम लोग क्या क्या चीज़ों का इनोवेशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपके बच्चे यहीं बना रहे हैं? एकदम सारी चीज़ें अपने बच्चे यहीं बना रहे हैं। आविष्कार करके एक जो रोबोटिक्स की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसके साथ हमारा टाई अप है, और रोबोटिक्स में जितना भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं, तो उनका पूरा एक करिकुलम बना हुआ है, उनका पूरा एक सिलेबस बना हुआ है, और उसी का मदद से हम लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो उनका मेंटोर है अभिषेक है, मेरा भाई है, छोटा भाई है, स्कूल में कंप्यूटर वगैरह वही देखता है, तो उसका भी जो कंप्यूटर का बैकग्राउंड है उसका भी पूरा हम लोग फ़ायदा ले रहे हैं, और इससे बच्चों को भी बहुत सारा फ़ायदा मिल रहा है। और इन चीज़ों को करने का जो है वो पूरा कॉपरेशन वहाँ से मिलता है, उससे मिलता है।